हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे हमारा चैप्टर चल रहा था सिंगल एंट्री सिस्टम, और इस चैप्टर पर अब तक 3 पार्ट या 3 वीडियोस मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने अभी तक सिंगल एंट्री सिस्टम के पिछले पार्ट नहीं देखे, उनके लिए थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम उन छोटे व्यापारियों के द्वारा फॉलो किया जाता है जो लोग एक अकाउंटेंट हायर करने की पोजीशन में नहीं है, या फिर उनका व्यापार इतना छोटा है कि वो अकाउंटेंट की जरूरत नहीं समझते। तो ऐसे छोटे व्यापारी वो भी अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को जानना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे साल जो बिजनेस किया है उसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, या साल के एंड में वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स का होना जरूरी है। बट जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटी दुकानदार, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर कि हमारी इतनी टर्नओवर नहीं है, इतनी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसके हमने रिकॉर्ड मेंटेन की हों, तो हमारे आसपास लोकल में जो भी दुकानदार होते हैं वो लोग ज़्यादातर सिंगल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं, डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं किए गए। न जर्नल बनाया गया, न लेजर बनाया गया, और इसी वजह से ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे व्यापारी जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग नहीं किया, जिन्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, दोस्तों क्या ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो लोग पहले कॉमर्स पढ़ते हैं, अकाउंट सीखते हैं, वही लोग बिजनेस करते हैं। हमारे देश में ऐसे व्यापारी बहुत सारे हैं जो कि अनपढ़ हैं। वो बिजनेस की दुनिया में तो बहुत आगे निकले, बट उन्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है या कॉमर्स की पढ़ाई नहीं किया, वो लोग तो बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, ये लोग अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, या फिर उनके लिमिटेड रिकॉर्ड से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कैसे बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड किया जाए, इसी के ऊपर हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे, क्योंकि अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं पिछले पार्ट से रिलेटेड है, तो आप उसके लिए हमारे आई टैब पे जाएं, जहां पर आपको इससे पिछली वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में भी पार्ट 3 में हमने एक पूरा क्वेश्चन लेकर आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं वो सिखाया। सेकंड पार्ट की बात करें, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट की बात करें। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सिखाया कि सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या, क्या क्या इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, और कैसे हम बिजनेस का प्रॉफिट का पता लगाते हैं। दोस्तों, पार्ट सेकंड में मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर वो आपको सिखाए, वो पार्ट सेकंड में। और पार्ट थर्ड में जो कि आपके सामने है, इसमें मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन लेकर कि आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, बल्कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं और साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, तो कैसे प्रॉफिट का पता लगाते हैं। तो दोस्तों, अब तक ये जो पार्ट हमारा चल रहा था, ये सिंगल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट मेथड था, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो दोस्तों, आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा मेथड, जिसका नाम है कन्वर्जन मेथड, आज हम कन्वर्जन मेथड सीखेंगे। इसका कन्वर्जन मेथड का एक ऐसा नाम है, जैसे हम इसे कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम टू डबल एंट्री सिस्टम। तो दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्वर्जन मेथड, हाउ टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री रिकॉर्ड टू डबल एंट्री सिस्टम देन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। मतलब कि सिंगल एंट्री सिस्टम से बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स बनाना, पहले उसे डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। मैं इसे साफ करता हूं, इरेज करता हूं, उसके बाद हम सीखते हैं उसे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, जिसका नाम है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड का मतलब है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम टू डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री के डाटा को पहले डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना
और उसके बाद फिर डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करना, जिसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या है, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को समझना। तो दोस्तों हमारा एम क्या होता है इस मेथड में, बिजनेस का प्रॉफिट जानना। और इससे पहले कि डायरेक्टली हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आए, पहले उनसे रिलेटेड जो मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, पहले हम वो सीखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सभी का एक ही गोल होता है, वो है बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट जानना। और यहां पर हम उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मीन्स ओवरऑल या टोटल प्रॉफिट। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमने अकाउंट सीखी हो। एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रॉफिट कैसे निकालता है, वो कहता है कि जितना मैंने माल बेचा है, मीन्स नेट सेल्स, जितना मैंने माल बेचा है, अगर मैं उसमें से बेचे गए माल की लागत घटा दूं, मैंने जितने में माल बेचा है उसमें से अगर मैं अपने बेचे गए माल की लागत घटा दूं तो मेरा प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो लागत का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में बचपन में पढ़ा है कि प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दोस्तों वही फॉर्मूला है ये, बस उसे थोड़े से वर्ड्स हमने चेंज किए। तो दोस्तों अगर हमें बिजनेस की नेट सेल जानना है, नेट सेल मीन्स कुल कितना हमने माल बेचा है, तो उसके लिए क्या जानना जरूरी है, दो बातें। तो हमें टोटल सेल्स निकालना होगा। टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। कैश सेल्स मीन्स जितना हमने नगद माल बेचा है और जितना उधार माल बेचा है। उधार माल बेचने को क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल्स। तो जितना नगद माल बेचा है और जितना उधार माल बेचा है, दोनों का सम कर दें तो पता चल जाएगा कि कुल कितना माल बेचा है। तो दोस्तों कैश सेल तो नॉर्मली हमें दे रखा होता है, और नहीं दे रखा तो कैश सेल को जानने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। जबकि दोस्तों क्रेडिट सेल अगर हमें नहीं पता तो क्रेडिट सेल मीन्स जो हमने उधार माल बेचा है उसके लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो है टोटल डेटर्स अकाउंट और दूसरा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये दो अकाउंट बनाकर हम बिजनेस की क्रेडिट सेल का पता लगा लेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर हमें टोटल परचेज जानना है तो टोटल परचेज जानने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल परचेज अगर हमें जानना है तो टोटल परचेज मीन्स कि हमने पूरे साल में कुल कितना माल खरीदा है। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर है कि हमने जितना नगद माल खरीदा है कैश परचेज, प्लस जितना हमने उधार माल खरीदा है क्रेडिट परचेज। अगर इन दोनों का टोटल कर ले तो पता चल जाएगा कि कुल हमने कितना माल खरीदा है। अब दोस्तों कैश परचेज तो नॉर्मली क्वेश्चन में हमें गिवन होती है, बट अगर क्रेडिट परचेज नहीं गिवन तो क्रेडिट परचेज जानने के लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वो दो अकाउंट क्या है, एक तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और दूसरा बिल्स पेएबल अकाउंट। ये दो अकाउंट बनाकर हम बिजनेस की क्रेडिट सेल का पता लगा लेंगे। तो दोस्तों आज सबसे पहले हमें यही सीखना है कि कैसे हम क्रेडिट सेल जानने के लिए डेटर और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं, और कैसे क्रेडिट परचेज जानने के लिए टोटल क्रेडिटर और बिल्स पेएबल अकाउंट बनाते हैं। मैं पहले आपको इनके फॉर्मेट सिखाता हूं। फॉर्मेट के बाद फिर मैं आपको इनके क्वेश्चन लेकर आपको वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर मीन्स बड़ा क्वेश्चन लेकर पूरा एक कॉन्सेप्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एवरीथिंग हम उसमें सीखेंगे।
तो सबसे पहले हमें इनके फॉर्मेट सीखना है। तो चलिए फॉर्मेट में आपको बताता हूं। देखिए, अगर हमने क्रेडिट सेल के लिए इन दोनों चीजों का फॉर्मेट सीख लिया तो फिर हमें इनके फॉर्मेट समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल, सबसे पहले टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल, सबसे पहले हमें क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें ये दो अकाउंट बनाने हैं। तो मैं यहां पर आपको इनका फॉर्मेट सिखाता हूं। टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, दोस्तों डेटर्स किसे कहते हैं आपको पता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता मैं उन्हें बताता हूं कि डेटर्स का मतलब वो कस्टमर जिनको हमने उधार माल बेचा है, उन्हें अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम डेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटर्स अकाउंट हो गया। और इसी के साथ साथ हमें बनाना होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो पहले ये दोनों अकाउंट सीखते हैं। दोस्तों देखिए, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों ही बिजनेस के लिए एसेट्स माने जाते हैं, क्योंकि जिनसे भी हमें पैसा फ्यूचर में मिलना है, कुछ भी चीज बिजनेस में आना है, जिनसे पैसा लेने का राइट है, उन राइट्स को हम एसेट्स कहते हैं। तो ये दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। तो ये होती है डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। डेटर हमारी एसेट्स हैं, तो डेबिट करने से बढ़ेंगे और क्रेडिट करने से घटेंगे। कोई से भी बिजनेस की एसेट्स हो, डेबिट करने से बढ़ती है, क्रेडिट करने से घटती है। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल भी डेबिट करने से बढ़ेगा और क्रेडिट करने से घटेगा। ठीक है दोस्तों, अब जरा हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डेटर्स हमारी एसेट्स है। कोई भी एसेट्स हो, चाहे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, सभी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, मीन्स डेबिट साइड में दिखाया जाता है और डेबिट करने से बढ़ता है। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो हमें क्वेश्चन में नॉर्मली ये बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे होंगे। ऐसे बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्योंकि ये एसेट्स है हमारे बिजनेस के लिए, और क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी एसेट्स को क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये डेटर हमारे वो व्यक्ति हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है। अब ये डेटर्स कैसे घटेंगे और कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम घटने की बात करें कि हमारे डेटर या कस्टमर का बैलेंस कैसे घटेगा, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आप देंगे कि सर डेटर्स अगर पैसे दे दें, डेटर से पैसे आ जाएं, तो हमारे डेटर्स घट जाएंगे। वेरी गुड। तो डेटर से पैसे आ जाएं तो डेटर्स हमारे घट जाएंगे, मीन्स बाय कैश अकाउंट, और हम लिख देते हैं रिसीव्ड कि डेटर से पैसे आ गए। इससे क्या होगा, हमारे डेटर्स घट जाएंगे। और डेटर कैसे घट सकते हैं? अगर जिनको हमने उधार माल बेचा है, अगर वो कस्टमर माल वापस कर दे तो भी तो डेटर घट जाएंगे। तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। मीन्स अगर हमारे डेटर्स हमने जो माल उन्हें बेचा है वो माल ही वापस कर दें तो घट जाएंगे हमारे डेटर्स। और कैसे घट सकते हैं? अगर हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, कुछ मान लो हमें उनसे 10,500 रुपए लेने थे, हमने उन्हें 500 रुपए की छूट दे दी, तो उसे डिस्काउंट अलाउ कहते हैं। इससे भी हमारे डेटर घट जाएंगे। और कैसे घट सकते हैं? अगर हम अपने डेटर्स पे
बिल ड्रॉ कर दें, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ कर दें, लिख दें, और वो हमें एक्सेप्टेंस दे दें कि, अब जानते हो दोस्तों बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जब किसी कस्टमर को उधार माल बेचते हैं और कस्टमर हमसे एक लंबे समय का उधार पीरियड मांगता है, लाइक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो हमें रिस्क नजर आता है, इसलिए हम कस्टमर पर एक बिल लिखते हैं, बिल पे ऑर्डर देते हैं कि आपको इतने पैसे इतने महीने बाद मुझे या मेरे एजेंट को देने। तो जैसे ही वो कस्टमर बिल साइन करके हमें देता है, हमारा कस्टमर वो डेटर की लिस्ट से हट जाता है और हमारे लिए एसेट्स क्या बन जाती है? बिल्स रिसीवेबल। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमें बिल्स रिसीवेबल कस्टमर से मिल जाए साइन होकर, तो हमारे डेटर्स घट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बिल्स रिसीवेबल्स एक्सेप्ट हो जाने से, बिल्स रिसीवेबल कस्टमर से साइन होकर आ जाने से हमारे डेटर घटते हैं। ठीक है दोस्तों, और डेटर कैसे घट सकते हैं? अगर हमारे डेटर्स पैसे ही मार ले, मीन्स हमारा डेटर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, या फिर हमारे डेटर ने पैसे ही मार लिए, वो पैसे लेकर ही भाग गया, तो इस तरीके से हमारे डेटर घट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने घटने की तो बात कर ली कि डेटर घटेंगे कैसे, अब हम समझते हैं कि डेटर बढ़ेंगे कैसे। तो देखिए इन्हीं एंट्रियों से हम समझते हैं। देखिए अगर हमारे डेटर ने हमें बिल दिया है, बिल साइन करके दिया, हम इसे कहते हैं एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। तो जैसे ही डेटर ने बिल हमें एक्सेप्ट करके दिया, या मैं इसे और क्लियरली यहां लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है, कि अगर हमारे डेटर ने बिल एक्सेप्ट करके हमें दिया है, बिल्स एक्सेप्टेड, तो डेटर घटेंगे। और कैसे घटेंगे? पैसे डूब जाने से, बैड डेट से। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? पैसे डूब गए। अब देखिए अगर जो बिल कस्टमर ने हमें साइन करके दिया था उसे हम बिल्स रिसीवेबल मानते हैं और उसकी वजह से हमने अपने डेटर कम कर दिए थे, अगर ये बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा? फिर से हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। बिल डिसऑनर हो जाएगा तो हम फिर से इस डेटर को पकड़ेंगे कि भाई लो अपना बिल और हमें पैसे दो। मीन्स टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अगर हमारे डेटर्स ने जो बिल हमें दिया था वो बिल डिसऑनर हो गया तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। और दोस्तों कैसे डेटर बढ़ेंगे? अगर डेटर ने हमें चेक से पेमेंट किया था तो हमने अपने डेटर कम कर दिए, बट जो चेक उन्होंने दिया अगर वो चेक डिसऑनर हो जाए तो टू बैंक अकाउंट डैश करके चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो जाने से भी क्या होगा? हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। और दोस्तों हमारे डेटर कैसे बढ़ेंगे? अगर डेटर को हम और माल उधार बेच दें तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। टू क्रेडिट सेल्स। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारे डेटर्स को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। नॉर्मली क्रेडिट सेल्स हमें निकालने के लिए ये अकाउंट बनाकर, और क्रेडिट सेल हमारी कैसे निकलेगी? बैलेंसिंग फिगर के रूप में। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली इतनी ही एंट्री आती है हमारे डेटर अकाउंट में। अब हम सीखते हैं, क्योंकि क्रेडिट का नॉर्मली टोटल ज्यादा आएगा, वो टोटल डेबिट में लाएंगे, उससे ऊपर की चीजें घटा देंगे तो हमारी क्रेडिट सेल निकल जाएगी। अब हम सीखते हैं कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट तो हमने बना दिया कि एसेट्स है बिजनेस का, और ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में दिखाते हैं। अब दोस्तों ये बिल्स रिसीवेबल क्या है? जो कस्टमर ने बिल हमें साइन करके दिए। अब ये भी एसेट्स हैं, कैसे घटेगी? अगर बिल कोई मैच्योर हो जाए, जितने महीने का था उतना टाइम पूरा हो जाए और उसके बिल के हमें पैसे मिल जाएं, तो भाई कैश अकाउंट, बिल के पैसे मिल गए तो हमारा बिल मैच्योर हो गया, तो हमारे बिल क्या होंगे? घट जाएंगे। जितने बिलों के पैसे आ जाएंगे उतने बिल हम कस्टमर को वापस कर देंगे। और कैसे हमारे बिल घटेंगे? जैसे हमने कोई बिल अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। क्या करा लिया? डिस्काउंट।
तो बिल डिस्काउंट कराने से बिल तो चला गया बैंक के पास और बैंक ने हमें पैसे दे दिए। तो जब भी बैंक से हम बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं तो बैंक, यहाँ पर बैंकर्स डिस्काउंट आता है, मतलब बैंक हमें पूरे पैसे नहीं देता, बल्कि बैंक क्या करता है, हमसे डिस्काउंटिंग चार्ज लेता है, जिसे हम बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। इससे हमारे बिल घट जाते हैं। और दोस्तों कैसे घटते हैं हमारे बिल? अगर कस्टमर से जो बिल आया है हमें अपने सप्लायर को पेमेंट करना है, अपने क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो यही बिल जो आए हैं ये बिल उठाकर हम अपने क्रेडिटर या सप्लायर को एंडोर्स कर देते हैं। मीन्स क्रेडिटर को पेमेंट के रूप में हम बिल दे देते हैं। तो क्या होगा, उससे भी हमारे बिल घट जाएंगे। हमने क्या किया, बिल एंडोर्स कर दिया, तो एंडोर्स करने से भी हमारे बिल घट जाते हैं। एक और रीजन है बिल के घटने का, बिल डिसऑनर होना, तो वो भी मैं यहां लिख देता हूं। उसके नीचे फिर बैलेंस शीट लिख दूंगा। तो बाय बी आर या बाय डेटर्स यहां लिखेंगे डेटर्स, क्योंकि ये अकाउंट, ये एंट्री कहां जानी है, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए डेटर अकाउंट का नाम लिखेंगे और डैश लगा के लिख देंगे कि बी आर डिसऑनर्ड हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो बी आर डिसऑनर हुआ उसकी अपोजिट एंट्री बी आर अकाउंट में क्रेडिट में आएगी, बिल्स रिसीवेबल में। और लास्ट फिर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस सीडी। ठीक है दोस्तों, तो बस इतनी एंट्री आती है हमारे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में। अब यही बैलेंस हम इधर लाते हैं, ठीक है, और इसमें से ओपनिंग बैलेंस हम घटा देते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि पूरे साल में हमने कितने बिल अपने कस्टमर पे लिखे हैं, कितने बिल कस्टमर ने हमें एक्सेप्ट करके दिया है। तो यहां लिखेंगे टू टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट। इससे पता चलेगा कि कितने बिल्स रिसीवेबल डेटर ने हमें इस साल एक्सेप्ट करके दिए हैं। ये बैलेंस जो निकलेगा दोस्तों, यही बैलेंस हमें यहां पर दिखाना है। जो बैलेंस यहां निकला ये बैलेंस यहां पर आएगा। ऐसे ही जो हमारे बिल्स रिसीवेबल डिसऑर्डर हुए हैं, ये बैलेंस दोस्तों कहां आएगा, यहां पर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने बताया था कि ये दोनों अकाउंट क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए हमें ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इस अकाउंट से ये जो बैलेंस निकलता है वो यहां जाता है और ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑर्डर यहां पर आता है। तो पहले जैसे हमने मान लो दोनों अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, तभी दोनों अकाउंट हम बनाएंगे। अगर केवल डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नहीं बनाएंगे। बट अगर दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो फिर दोनों अकाउंट बनेंगे। उसके बाद पहले हम इस नीचे वाले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये बैलेंस निकलेगा, यहां जाएगा, ये बैलेंस यहां जाएगा, तब ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। फिर इसे हम क्लोज करेंगे और हमारे बिजनेस की क्रेडिट सेल हमें पता चल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ रही होगी। और अभी तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, क्रेडिट परचेज भी फाइंड करना है। तो क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए अब हम इधर चलते हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए क्या बनाना है, दो दो अकाउंट, एक तो सप्लायर क्रेडिटर का अकाउंट और दूसरा बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहां लिखते हैं कि टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या बनाना है हमें, एक तो बनाना है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्या बनाना है दोस्तों, बिल्स पेएबल अकाउंट। तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि
बिल्स हमारे टोटल क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं, ये दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हैं। और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? तो दोस्तों बिजनेस की कोई भी लाइबिलिटी हो, क्रेडिटर है, कैपिटल है, बैंक लोन है, ये सारी लाइबिलिटीज की शुरुआत क्रेडिट साइड से होती है। इसीलिए इनका ओपनिंग बैलेंस, जब भी कभी हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, शुरुआत हम क्रेडिट साइड से करते हैं और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और दोस्तों लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। और इसी वजह से लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट करने से बढ़ती हैं। ऐसे बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट करने से बढ़ेगा। और लाइबिलिटीज घटाने के लिए हम डेबिट करते हैं, तो बिल्स पेबल भी इधर डेबिट होगा घटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक और चीज, बिल्स जो हमारे क्रेडिटर होते हैं ये हमारे डेटर का जस्ट अपोजिट है। ये वो व्यक्ति हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है। क्रेडिटर कौन है? जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। तो जैसे डेटर का उल्टा होता है क्रेडिटर, ऐसे ही कॉन्सेप्ट भी इसमें अपोजिट चलेगी। जैसे हमारे डेटर कैसे घटते हैं? अगर डेटर से पैसे आ जाए, तो वैसे ही दोस्तों हमारे क्रेडिटर कैसे घटेंगे कि अगर हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दें तो हमारे क्रेडिटर घट जाएंगे। तो कोई भी लाइबिलिटी है घटाने के लिए हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। यहां दिखाएंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डैश करके पेड। जितना हमने अपने क्रेडिटर्स करंट ईयर में पे कर दिए उतनी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और लाइबिलिटी कैसे कम होगी? अगर हमने अपने क्रेडिटर से जो माल खरीदा था वो माल ही हम उन्हें वापस कर दें, मतलब कि परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब कि जो माल हमने खरीदा था वो माल हमने अपने सप्लायर को वापस कर दिया, तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और दोस्तों कैसे क्रेडिटर घटेंगे? अगर हमारे क्रेडिटर हमें कोई डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, इसका मतलब वो डिस्काउंट हमें तो रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव होने से भी हमारे क्रेडिटर घट जाएंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम डेबिट में दिखाएंगे, इससे हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और दोस्तों कैसे घटेंगे क्रेडिटर? अगर जैसे हम अपने डेटर्स पर बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं और वो एक्सेप्ट करके हमें देते हैं तो हमारे डेटर कम हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे क्रेडिटर ने हमारे ऊपर बिल लिख दिए जिसे हम बिल्स पेएबल कहते हैं, तो जैसे ही हम बिल्स पेएबल साइन करके देंगे हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। मीन्स टू बिल्स पेएबल अकाउंट डैश करके लिख देंगे एक्सेप्टेड। तो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करके हमने दे दिया, इससे हमारे क्रेडिटर कम हो गए। और दोस्तों कैसे घटेंगे हमारे क्रेडिटर? तो डेटर में कैसे घटते हैं? डेटर के पैसे मार लेने से। बट यहां पर हम ईमानदार हैं, हम तो अपने क्रेडिटर के पैसे मारेंगे नहीं, इसलिए यहां पर कभी भी बैड डेट्स नहीं आएगा, क्योंकि सारी एंट्रीज जो यहाँ क्रेडिट में आ रही है उसी की अपोजिट एंट्री यहाँ डेबिट में आती है। बट एक ऐसी चीज जो कि बैड डेट्स है, यहाँ बैड डेट्स का अपोजिट यहाँ पर क्रेडिटर में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने क्रेडिटर का पैसा मारने वाले नहीं हैं। और फिर लास्ट हमें यहाँ पर अपने क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, बैलेंस सीडी। बस इतनी ही चीजें हमारे क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में आएंगी जिनसे हमारे क्रेडिटर घटते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे कैसे? तो जैसे हमने जो बिल एक्सेप्ट करके दिया था, अगर कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तो यहां पर बाय बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, इससे हमारी लायबिलिटी फिर से बढ़ जाएगी, डिसऑनर्ड। और दोस्तों क्रेडिटर कैसे बढ़ेंगे? अगर हमने अपने क्रेडिटर को चेक से पेमेंट किया और वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इससे भी हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो बाय चेक डिसऑनर्ड। और दोस्तों क्रेडिटर कैसे बढ़ेंगे? तो अगर आप अपने क्रेडिटर से और उधार माल खरीद लेते हो तो
क्रेडिटर मीन्स आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, मीन्स बाय क्रेडिट परचेज। ये क्रेडिट परचेज जानने के लिए ही तो हमने क्या बनाया, ये क्रेडिटर अकाउंट। तो नॉर्मली ये क्रेडिट परचेज हमारी बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली इतनी ही एंट्रीज हमारे क्रेडिटर अकाउंट में आती है, जिसमें नॉर्मली डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है, इधर बैलेंस लाते हैं और हमारी क्रेडिट परचेज निकल जाती है। बट अगर हमें बिल्स पेबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये भी क्रेडिटर की जैसे हमारी लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग लाइबिलिटी हमने यहां दिखा दिया, साथ ही क्लोजिंग लाइबिलिटी हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिल्स पेबल कैसे घटेंगे, डेबिट करने से घटते हैं। तो दोस्तों जिस बिल की मैच्योरिटी आ जाए, टाइम जितने बिल महीने का बिल था वो टाइम पूरा हो जाए, तो हम बिल की पेमेंट करेंगे और बिल की पेमेंट करने से हमारी लाइबिलिटी इन बिलों के लिए कम हो जाएगी। तो यहां पर टू कैश अकाउंट डैश करके दिखा देंगे कि हमने बिल की पेमेंट कर दिया, पेड। जितने बिलों की पेमेंट हमने करंट ईयर में किया है उसे हम टू कैश अकाउंट डैश करके पेड दिखा देंगे। और हमारे बिल्स कैसे घटेंगे, तो यहां पर देखें कि बिल डिस्काउंट कराने से। तो यहां पर तो हम ये बिल डिस्काउंट नहीं करा सकते क्योंकि ये बिल किसके पास है, हमारे क्रेडिटर के पास। और यहां देखें डिस्काउंटिंग चार्ज से घटे, तो बिल डिस्काउंट कराने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फिर और कैसे घटेंगे, यहां तो डेटर हमारे घट रहे थे कि अगर हम बिल एंडोर्स कर दें अपने थर्ड पार्टी को, क्रेडिटर को, तो बिल घट जाते हैं। बट यहां पर ये बिल्स पेबल हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसे एंडोर्स भी नहीं कर सकते, हमारा क्रेडिटर एंडोर्स कर सकता है। तो ये एंट्री तो नहीं आएगी। तो फिर आएगा क्या, अगर हमने जो बिल्स एक्सेप्ट करके दिए थे बिल डिसऑनर हुए हैं, तो हमारे बिल्स पेबल घट जाएंगे, बिल्स पेबल डिसऑनर होने से। तो ये चीज हमें कहां किस नाम से दिखाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से। टू क्रेडिटर्स अकाउंट डैश करके लिख देंगे कि बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। तो बिल्स पेबल के डिसऑनर हो जाने से बिल्स हमारे घट जाते हैं। बस यही एक और रीजन है, दो ही रीजन है जिससे हमारे बिल्स पेबल का बैलेंस घटता है। और इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस दिखा देते हैं। तो दोस्तों फिर बिल्स बढ़ते कैसे हैं, अगर हम नए बिल अपने क्रेडिटर्स के एक्सेप्ट करके दे दें तो हमारे बिल्स, हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट न्यू बिल्स एक्सेप्टेड, न्यू बिल्स एक्सेप्टेड, हमने नए बिल एक्सेप्ट करके दे दिए तो इससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस अकाउंट से कौन कौन सी एंट्री हमारे क्रेडिटर अकाउंट में आना है, तो ये जो न्यू बिल एक्सेप्टेड है यही एंट्री दोस्तों यहाँ आनी है। और जो बिल्स पेबल हमारे डिसऑनर हुए हैं ये यहां से यहां पर आने हैं। तो दोस्तों आपने ये भी देखा कि बिल क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्या है, इंटर रिलेटेड, क्योंकि एक अकाउंट की एंट्री दूसरे अकाउंट में जा रही है, एक अकाउंट की एंट्री दूसरे अकाउंट में आ रही है, इसलिए दोनों अकाउंट भी एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। तो दोस्तों अभी तो ये थे मिसिंग फिगर फाइंड करना, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज का पता लगाना। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके फॉर्मेट। उम्मीद करता हूं कोशिश किया है मैंने आपको समझाने की और आपको समझ भी आया होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगना आपका। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, उसमें ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हमारी वैल्यूएबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, आपको टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अगर समझ आई है, अच्छी लगी है तो बिल्कुल इसे लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके, भला हो सके, जो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो दोस्तों इसे आप नोट करें
और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जिसमें मिसिंग फिगर हमें फाइंड करना है, इनकी प्रैक्टिस करें। अब मैं अगले पार्ट में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तब तक आप इसे नोट करें। तो दोस्तों यहां पर हम इसे यहीं पर फिनिश करते हैं आज की वीडियो, और अगले पार्ट में मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि वीडियो आ जाएगी आपके चैनल पे कल। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, और अपना कोई भी फीडबैक है वो हमें जरूर बताएं। हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।